वो रुला कर हंस न पाया देर तक। वो नहीं, ताली नहीं, ऐसे सुनिए कि मैं अपनी जिंदगी की सिग्नेचर गजल सुना रहा हूं आपको। कुदरत ने इसको मशहूर भी बहुत किया और एक शेर मेरा इसमें आएगा। 12 लिटरेचर के लोग ऐसा कहते हैं, लिखते हैं। अभी मेरे ऊपर एक किताब आ रही है, उसका नाम है जर्रा नवाजी, और उसमें लगभग 150 लोगों ने, दुनिया के बड़े लोगों ने आर्टिकल लिखे हैं मेरे ऊपर। तो उसमें मेरे एक शेर को फोकस किया सभी बड़े लोगों ने, तो वो मैं इसलिए गजल सुना रहा हूं कि वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रो कर मुस्कुराया देर तक। वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रो कर मुस्कुराया देर तक। और भूलना चाहा कभी उसको अगर, भूलना चाहा कभी उसको अगर, और भी वो याद आया देर तक कि वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रो कर मुस्कुराया देर तक। भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए, माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए, माँ ने फिर पानी पकाया देर। अब 2 लाइनों का एक तोहफा देता हूं आपको। जिंदगी में वहां भी काम आएगा जहां अंधेरा होगा, और वहां भी काम आएगा जहां रोशनी होगी। शेर मुलाजा फरमाइए कि वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रो कर मुस्कुराया देर तक। कि गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर। धूप रहती है न साया देर तक। वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रो कर मुस्कुराया देर तक। कल अंधेरी रात में मेरी तरह, कल अंधेरी रात में मेरी तरह, एक जुगनू जगमगाया देर तक। एक शेर सुनाने से पहले मुझे शेर याद आ गया। मैं जिस टॉपिक पर शेर सुना रहा हूं, मैंने एक दोहा कहा, कुदरत ने बड़ा मशहूर किया उसको। मैंने यूं कहा कि एक आंखों के पास है, एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर,
बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। वाह वाह। एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। एक शेर और याद आ गया, कहता हूं कि उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है। अब दूसरी लाइन पे देखता हूं कौन ताली नहीं बजाएगा, कि उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है, मां के पांव से जन्नत छोटी लगती है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। छोटी लगती है। फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में। गोल हो कोई चीज तो रोटी लगती है। वाह, क्या सच्चा शेर, वाह। भाई इसी मोहल्ले का एक और शेर सुन लो भी आप। आता हो। मेरी एक गजल है, जश्न कहते हैं उत्सव को, कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूं, तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूं, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूं। और देखिए, लगभग 42 साल से मुशायरों के स्टेज पर हूं। खुदा का शुक्र है, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की कन्वेंसिंग नहीं की, कभी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया। बहुत यानी कि अदब, साहित्य और राजनीति का फासला मुलाहिजा फरमाया। कहता हूं कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूं, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूं। वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, मैं गजलों से आग बुझाता रहता हूं। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, क्या बात, वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, क्या बात। मैं गजलों से आग बुझाता रहता हूं, तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूं, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूं। बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में। तैयार रहिएगा कि जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, अपनी मां के पांव दबाता रहता हूं। क्या बात, वाह वाह। जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, अपनी मां के पांव दबाता रहता हूं। तो मैं गजल सुना रहा था कि वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक। नाखलफ कहते हैं नालायक को, नालायक, कि वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक। कि नाखलफ बेटे तो दर्दे सर बने, नाखलफ बेटे तो दर्दे सर बने, बेटियों ने सर दबाया देर तक। क्या बात, नाखलफ बेटे तो दर्दे सर बने, बेटियों ने सर दबाया देर तक। और चुप के मेरी गजलों को नवाज, चुप के मेरी गजलों को नवाज, दुश्मनों ने गुनगुनाया
सुनाया देर तक। वाह बहुत शुक्रिया। और बात इस पर ख़त्म करता हूँ, बच्चों दोस्तों, हमने बड़ी तरक्की की है। जिस ज़माने में हम जब छोटे थे तो अगर किसी के 2 मंजिल का मकान होता था तो उनको चौबारे वाला कहते थे कि भाई चौबारे वालों के यहाँ दे आना। आज समाज ने बहुत तरक्की की है कि आज 2 मंजिल के मकान को चौबारा ना कहकर के आज 30 मंजिल की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त 1 मंजिल के मकान में बड़े लोग रहते थे, आज 30 मंजिल के मकान में बहुत वाह, छोटे लोग रहते हैं। क्या बात, वाह क्या बात। समाज ने बड़ी तरक्की की है लेकिन रिश्तों का बड़ा नुकसान हुआ है। वो चाहे पारिवारिक रिश्ते हों, सामाजिक रिश्ते हों। खुदा से इस दुआ के साथ कि हमारे पारिवारिक रिश्ते भी शानदार हों और हमारे सामाजिक रिश्ते भी शानदार हों, ताकि हम फिर उसी हिंदुस्तान की चिड़िया को देख सकें जिसे लोग भारत कहते थे और सोने की चिड़िया कहते थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे साथ मेरा एक भतीजा है अर्पित जैन, इधर बैठा है, और उसी के बराबर मेरे दोस्त हैं अहमद ज़मीर साहब। 2 लोग बैठे हैं। अब दोनों लोगों की अगर अर्पित जैन और अहमद ज़मीर साहब की कोई तस्वीर बना ली जाए, गौर से देखना, इसी का नाम सच्चा भारत है, इसी का नाम सच्चा वाह, हिंदुस्तान क्या है। बात। मुझे अपना एक शेर याद आया कि रंज दे के आखिर क्यों मुस्कुरा नहीं देते, रंज दे के आखिर क्यों मुस्कुरा नहीं देते। तुम सजा तो देते हो, हौसला नहीं देते। वाह क्या बात। तुम सजा तो देते हो, हौसला नहीं देते। और इशारा देखिए कि तुम सजा तो देते हो, हौसला नहीं देते। मौसमों की साजिश से पेड़ फल तो देते हैं, नफरतों के फल लेकिन जायका नहीं देते। वाह क्या बात, क्या बात। मौसमों की साजिश से पेड़ फल तो देते हैं, नफरतों के फल लेकिन जायका नहीं देते। चलिए शेर सुनाता हूं कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। इम्कान कहते हैं संभावना को, कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वाह क्या बात। अब 4 लाइनें बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, एक आदमी शरीक हो, कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। और वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक है। वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक है। हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। वाह क्या बात है, क्या बात है। वाह क्या बात, वाह क्या बात, वाह क्या बात, वाह। कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। संजय शर्मा साहब, इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। अब तैयार रहें आखिरी लाइन के लिए। इंसान होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। आपके सीने पे हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया। क्या बात, क्या बात।